हाथ डाल दे। निकालो उसको। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं छुड़ा लूं। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो आदम का बेटा मुंह फाड़ेगा। खींचूंगा मैं तुम्हारे जिस्म से। तुम्हारा बाप मेरी टांग काटना चाहता है और तुम शादी से तंग हो। जाकर नवाब के आगे अपने हथियार रखो। तुम्हारा तुम्हारे बाप की जान बख्शी की जिम्मेदारी। कई साल पहले तुम यही सोचते थे कि शायद सारी जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा। Ich glaube, बदला लेने वाला तो कोई है नहीं अभी। Parang udah na suram. Ano inay? Ayos nilikpas. Ayos nilikpas. Pero may nagdasumba. अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल दुनिया पर। क्या नवाब काट पाएगा आदम की टांग या फिर नहीं? लेकिन इन सब के अलावा एक और हो गया है वाक़या, यानी कि ज़मीर अंकल, जो कि नवाबों का बहुत ही खास आदमी है। वो आ गया है आदम के बेटे शमीर की गिरफ्त में। शमीर अपने बाप को छुड़ाने के लिए आदम के ऊपर नवाब के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे शमीर मिल जाता है, जिसे वो उठा लेता है और वो उसे अपनी हवेली के ऊपर ले जाता है कैदी बनाकर। वो उससे सारा कुछ पूछना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इनका ख़ास आदमी होता है। तो दूसरी जानब जैसे ही नवाब की बेटी अपनी हवेली पर वापस जाती है तो नवाब उससे पूछता है ज़मीर किधर है? वो कहती मुझे नहीं पता। लेकिन फिर पूछता है तो वो कहती वो पकड़ा गया है, लेकिन मैं उसे छुड़ा लूँगी आदम का इस्तेमाल करके। हालांकि वो नहीं जानती कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि शमीर बहुत तेज़ दिमाग इंसान है और वो कभी भी नहीं छोड़ेगा ऐसे। वो हर हाल में इससे बदला लेकर ही रहेगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि शमीर को जिस तरह इसने धोखा दिया है, इससे साफ पता लगता है कि ये बहुत बड़ी धोखेबाज बन चुकी है। शमीर, जिसने पहले ही इस पर एक दफ़ा भरोसा करके धोखा खा लिया है, अब की बार वो किसी भी तरह से इस पर भरोसा नहीं करेगा। और इस पर भरोसा ना करने की वजह से उसने ठान ली है कि वो और तो किसी को मारे ना मारे, लेकिन नवाब की बेटी को सबसे पहले मारेगा। इसी तरह इनके साथ अब पुलिस वाला भी मिल चुका है। वो भी अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देकर अब नवाब की खिदमत करना चाहता है और नवाब के एहसान का बदला देना चाहता है, क्योंकि जिस दिन इसका बेटा अगवा हो गया था उस दिन नवाब ने इसे कहा था कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। नवाब ने जो बात उसे कही थी और आदम ने उसे जो बात कही थी, वो बात उसने उसे पूरी करके दिखाई और उसके घर पहुंचने से पहले ही उसका बेटा घर पर पहुंचा दिया। इसीलिए वो अब इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और हर हाल में उससे अपना जो भी उसका एहसान है वो उसे उतारना चाहता है। वो कहता है कि मैं किसी भी तरीके से साहब की मदद करके ही रहूँगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। इसलिए उसने अपने ख़ानदान के जितने भी मर्द फर्द थे, यानी कि अपनी बीवी और बच्चे को
लंदन कनाडा के लिए पहले ही भेज दिया है और वो अकेला ही अब इधर है। हालांकि उसकी बीवी ने कहा भी था कि अब नौकरी भी नहीं और फिर भी तुम इधर रहना चाहते हो, तो वो कहता हाँ मुझे ख़ास काम है, क्योंकि उसकी बीवी नहीं जानती कि ये अब क्या काम करने वाला है। इसीलिए वो अब पढ़ चुका है इस चीज़ के कि वो किसी भी तरीके से अब नवाब की मदद करेगा, साहब की मदद करेगा और साहब को आज़ादी फराहम करवाएगा। साहब जो बहुत अच्छा इंसान है, दुनिया पर का मालिक असल आदम ही माना जाता है, लेकिन नवाब जो हर किसी पर जुल्म करते हैं वो अब गलत तरीके से दुनिया पर कब्जा होना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी नवाब उन लोगों को कब्जा नहीं करने देगा और अपना दुनिया पर वापस ले लेगा। हालांकि वो कहते हैं कि शमीर हम पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन ये बात वो नहीं जानते कि शमीर न आदम से ज़्यादा खौफनाक है और वो हर हाल में इस पर हमला करके इसे तबाह बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये पहले ही उसे धोखा दे चुकी है और धोखा खाया हुआ इंसान कभी भी किसी को नहीं छोड़ता, वो हर किसी को तबाह बर्बाद कर ही देता है। इसी तरह शमीर ने भी अब ये बात जहन में ले ली है, क्योंकि उसकी दादी जब उससे पूछती है कि क्या वाकई ही तुम नवाब की बेटी से प्यार करते हो, तो वो कहता है कि करता था लेकिन अब नहीं करता, अब मैंने उससे हर हाल में बदला ही लेना है और बदला भी ऐसा लूँगा कि वो भी याद रखेगी और उसे कत्ल करके ही छोड़ूंगा। ये बात वो अपनी दादी को पहले ही बता चुका है। इसी तरह नवाब जो कि अब खौफनाक हद तक खुद को मान चुका है और नवाब जानता है कि अगर आदम को हमने रिहा कर दिया तो ये वापस हम पर हमला करेंगे और इस तरह का हमला करेंगे कि ये हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पहले भी जब नवाब पर हमला हुआ था तो उस हमले को सिर्फ़ और सिर्फ आदम का बेटा शमीर ही रोक गया था और वो रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी ने उसे धोखा देकर उस हमले को रुकवा दिया था, जिस वजह से वो हमला रुक गया था और शमीर ने उससे उस टाइम धोखा भी खा लिया और उस धोखा खाने की वजह से अब शमीर उसके मुखालिफ हो गया था और वो उसे कभी भी अब माफ़ नहीं करेगा। हालांकि नवाब की बेटी ये बात कह चुकी है कि शमीर मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और उसने अपने बाप को भी कहा है कि शमीर मुझे नहीं मारेगा। लेकिन उधर शमीर जिसने ये बात ठान ली है कि मैं कत्ल करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी की बेटी को और किसी को नहीं करूँगा, मेरा मकसद ही उस पर हमला करना है और उसके अलावा किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, क्योंकि मैं उससे जितनी मोहब्बत करता था उसने मेरे साथ उतना ही धोखा किया, जिस वजह से शमीर गुस्से में आ चुका है और उसे कत्ल करना चाहता है। हालांकि शमीर उतना ही उससे प्यार भी करता था और इसीलिए उसे लेकर घर से भी भाग चुका था। इस प्यार की वजह से ही उसने अपने बाप की मुखालफत की, अपने ख़ानदान की मुखालफत की, अपने बाप का हमला जो उसने दुनिया पर हासिल करने के लिए नवाबों के ऊपर किया था उसकी मुखालफत की, उस हमले को उसने नाकाम बनाया, पुलिस वालों की मुखालफत की, हर उस बंदे की मुखालफत की, क्योंकि वो जानता था कि उसका बाप इस हमले से। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल दुनिया पर क्या नवाब काट पाएगा आदम की टांग या फिर नहीं? लेकिन इन सब के अलावा एक और हो गया है वाकया, यानी कि ज़मीर अंकल जो कि नवाबों का बहुत ही खास आदमी है, वो आ गया है आदम के बेटे शमीर की गिरफ्त में। शमीर अपने बाप को छुड़ाने के लिए आदम के ऊपर नवाब के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे शमीर मिल जाता है, जिसे वो उठा लेता है और वो उसे अपनी हवेली के ऊपर ले जाता है कैदी बनाकर। वो उससे सारा कुछ पूछना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इनका खास आदमी होता है। तो दूसरी जानब जैसे नवाब की बेटी अपनी हवेली पर वापस जाती है तो नवाब उससे पूछता है ज़मीर किधर है? वो कहती मुझे नहीं पता,
लेकिन फिर पूछता है तो वो कहती कि वो पकड़ा गया है, लेकिन मैं उसे छुड़ा लूंगी आदम का इस्तेमाल करके। हालांकि वो नहीं जानती कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि शमीर बहुत तेज दिमाग इंसान है और वो कभी भी नहीं छोड़ेगा ऐसे। वो हर हाल में इससे बदला लेकर ही रहेगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि शमीर को जिस तरह इसने धोखा दिया है, इससे साफ पता लगता है कि ये बहुत बड़ी धोखेबाज बन चुकी है। शमीर इसने पहले ही इस पर एक दफा भरोसा करके धोखा खा लिया है। अब की बार वो किसी भी तरह से इस पर भरोसा नहीं करेगा, और इस पर भरोसा ना करने की वजह से उसने ठान ली है कि वो और तो किसी को मारे ना मारे, लेकिन नवाब की बेटी को सबसे पहले मारेगा। इसी तरह इनके साथ अब पुलिस वाला भी मिल चुका है, वो भी अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर अब नवाब की खिदमत करना चाहता है और नवाब के एहसान का बदला देना चाहता है, क्योंकि जिस दिन इसका बेटा अगवा हो गया था उस दिन नवाब ने इसे कहा था कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। नवाब ने जो बात उसे कही थी और आदम ने उसे जो बात कही थी, वो बात उसने उसे पूरी करके दिखाई और उसके घर पहुंचने से पहले ही उसका बेटा घर पर पहुंचा दिया। इसीलिए वो अब इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और हर हाल में उससे अपना जो भी उसका एहसान है वो उसे उतारना चाहता है। वो कहता है कि मैं किसी भी तरीके से साहब की मदद करके ही रहूँगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। इसलिए उसने अपने ख़ानदान के जितने भी मर्द फर्द थे, यानी कि अपनी बीवी और बच्चे को लंदन कनाडा के लिए पहले ही भेज दिया है, और वो अकेला ही अब इधर है। हालांकि उसकी बीवी ने कहा भी था कि अब नौकरी भी नहीं और फिर भी तुम इधर रहना चाहते हो, तो वो कहता हाँ मुझे ख़ास काम है, क्योंकि उसकी बीवी नहीं जानती कि ये अब क्या काम करने वाला है। इसीलिए वह पढ़ चुका है इस चीज़ के कि वो किसी भी तरीके से अब नवाब की मदद करेगा, साहब की मदद करेगा और साहब को आज़ादी फराहम करवाएगा। साहब जो बहुत अच्छा इंसान है, दुनिया पर का मालिक असल आदम ही माना जाता है, लेकिन नवाब जो हर किसी पर जुल्म करते हैं वो अब गलत तरीके से दुनिया पर कब्जा होना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी नवाब उन लोगों को कब्जा नहीं करने देगा और अपना दुनिया पर वापस ले लेगा। हालांकि वो कहते हैं कि शमीर हम पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन ये बात वो नहीं जानते कि शमीर न आदम से ज़्यादा खौफनाक है और वो हर हाल में इस पर हमला करके इसे तबाह बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये पहले ही उसे धोखा दे चुकी है और धोखा खाया हुआ इंसान कभी भी किसी को नहीं छोड़ता, वो हर किसी को तबाह बर्बाद कर ही देता है। इसी तरह शमीर ने भी अब ये
बात जहन में ले ली है, क्योंकि उसकी दादी जब उसे पूछती है कि क्या वाकई ही तुम नवाब की बेटी से प्यार करते हो, तो वो कहता कि करता था लेकिन अब नहीं करता। अब मैंने उससे हर हाल में बदला ही लेना है, और बदला भी ऐसा लूँगा कि वो भी याद रखेगी, और उसे कत्ल करके ही छोड़ूंगा। ये बात वो अपनी दादी को पहले ही बता चुका है। इसी तरह नवाब, जो कि खौफनाक हद तक खुद को मान चुका है, और नवाब जानता है कि अगर आदम को हमने रिहा कर दिया तो ये वापस हम पर हमला करेंगे, और इस तरह का हमला करेंगे कि ये हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पहले भी जब नवाब पर हमला हुआ था तो उस हमले को सिर्फ और सिर्फ आदम का बेटा शामिर ही रोक गया था, और वो रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी ने उसे धोखा देकर उस हमले को रुकवा दिया था, जिस वजह से वो हमला रुक गया था। और शामिर ने उससे उस टाइम धोखा भी खा लिया, और उस धोखा खाने की वजह से अब शामिर उसका मुखालिफ हो गया था, और वो उसे कभी भी अब माफ़ नहीं करेगा। हालांकि नवाब की बेटी ये बात कह चुकी है कि शामिर मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, और उसने अपने बाप को भी कहा है कि शामिर मुझे नहीं मारेगा। लेकिन उधर शामिर, इसने ये बात ठान ली है कि मैं कत्ल करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी की बेटी को, और किसी को नहीं करूँगा। मेरा मकसद ही उस पर हमला करना है, और उसके अलावा किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, क्योंकि मैं उससे जितनी मोहब्बत करता था उसने मेरे साथ उतना ही धोखा किया, जिस वजह से शामिर गुस्से में आ चुका है और उसे कत्ल करना चाहता है। अल्लाह के शामिर उतना ही उससे प्यार भी करता था, और इसीलिए उसे लेकर घर से भी भाग चुका था। इस प्यार की वजह से उसने अपने बाप की मुखालफत की, अपने खानदान की मुखालफत की, अपने बाप का हमला जो उसने दुनिया पर हासिल करने के लिए नवाबों के ऊपर किया था उसकी मुखालफत की। उस हमले को उसने नाकाम बनाया, पुलिस वालों की मुखालफत की, हर उस बंदे की मुखालफत की, क्योंकि वो जानता था उसका बाप इस हमले से। अस्सलामुअलैकुम, ड्रामा सीरियल दुनिया बॉय। क्या नवाब काट पाएगा आदम की टांग या फिर नहीं? लेकिन इन सब के अलावा एक और हो गया है वाक़या, यानी कि ज़मीर अंकल, जो कि नवाबों का बहुत ही खास आदमी है। वो आ गया है आदम के बेटे शामिर की गिरफ्त में। शामिर अपने बाप को छुड़ाने के लिए आदम के ऊपर, नवाब के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे शामिर मिल जाता है, जिसे वो उठा लेता है और वो उसे अपनी हवेली के ऊपर ले जाता है कैदी बनाकर। वो उससे सारा कुछ पूछना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इनका खास आदमी होता है। तो दूसरी जानब
जैसे नवाब की बेटी अपनी हवेली पर वापस जाती है तो नवाब उससे पूछता है ज़मीर किधर है। वो कहती मुझे नहीं पता, लेकिन फिर पूछता है तो वो कहती कि वो पकड़ा गया है, लेकिन मैं उसे छुड़ा लूंगी आदम का इस्तेमाल करके। हालांकि वो नहीं जानती कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि शमीर बहुत तेज दिमाग इंसान है और वो कभी भी नहीं छोड़ेगा ऐसे। वो हर हाल में इससे बदला लेकर ही रहेगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि शमीर को जिस तरह इसने धोखा दिया है इससे साफ पता लगता है कि ये बहुत बड़ी धोखेबाज बन चुकी है। शमीर, जिसने पहले ही इस पर एक दफा भरोसा करके धोखा खा लिया है, अब की बार वो किसी भी तरह से इस पर भरोसा नहीं करेगा। और इस पर भरोसा ना करने की वजह से उसने ठान ली है कि वो और तो किसी को मारे ना मारे, लेकिन नवाब की बेटी को सबसे पहले मारेगा। इसी तरह इनके साथ अब पुलिस वाला भी मिल चुका है, वो भी अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर अब नवाब की खिदमत करना चाहता है और नवाब के एहसान का बदला देना चाहता है, क्योंकि जिस दिन इसका बेटा अगवा हो गया था उस दिन नवाब ने इसे कहा था कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। नवाब ने जो बात उसे कही थी और आदम ने उसे जो बात कही थी वो बात उसने उसे पूरी करके दिखाई, और उसके घर पहुंचने से पहले ही उसका बेटा घर पर पहुंचा दिया। इसीलिए वो अब इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और हर हाल में उससे अपना जो भी उसका एहसान है वो उसे उतारना चाहता है। वो कहता है कि मैं किसी भी तरीके से साहब की मदद करके ही रहूँगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। इसलिए उसने अपने ख़ानदान के जितने भी मर्द फर्द थे, यानी कि अपनी बीवी और बच्चे को लंदन कनाडा के लिए पहले ही भेज दिया है, और वो अकेला ही अब इधर है। हालांकि उसकी बीवी ने कहा भी था कि अब नौकरी भी नहीं और फिर भी तुम इधर रहना चाहते हो, तो वो कहता हाँ मुझे ख़ास काम है, क्योंकि उसकी बीवी नहीं जानती कि ये अब क्या काम करने वाला है। इसीलिए वो पढ़ चुका है इस चीज़ के कि वो किसी भी तरीके से अब नवाब की मदद करेगा, साहब की मदद करेगा और साहब को आज़ादी फराहम करवाएगा। साहब जो बहुत अच्छा इंसान है, दुनिया पर का मालिक असल आदम ही माना जाता है, लेकिन नवाब जो हर किसी पर जुल्म करते हैं वो अब गलत तरीके से दुनिया पर कब्जा होना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी नवाब उन लोगों को कब्जा नहीं करने देगा और अपना दुनिया पर वापस ले लेगा। हालांकि वो कहते हैं कि शमीर हम पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन ये बात वो नहीं जानते कि शमीर न आदम से ज़्यादा खौफनाक है और वो हर हाल में इस पर हमला करके इसे तबाह बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये पहले ही उसे धोखा दे चुकी है।
اور धोखा खाया हुआ इंसान कभी भी किसी को नहीं छोड़ता, वो हर किसी को तबाह बर्बाद कर ही देता है। इसी तरह शमीर ने भी अब ये बात जहन में ले ली है, क्योंकि उसकी दादी जब उसे पूछती है कि क्या वाकया ही तुम नवाब की बेटी से प्यार करते हो, तो वो कहता कि करता था लेकिन अब नहीं करता, अब मैंने उससे हर हाल में बदला ही लेना है, और बदला भी ऐसा लूँगा कि वो भी याद रखेगी, और उसे कत्ल करके ही छोड़ूंगा। ये बात वो अपनी दादी को पहले ही बता चुका है। इसी तरह नवाब, जो कि अब खौफनाक हद तक खुद को मान चुका है, और नवाब जानता है कि अगर आदम को हमने रिहा कर दिया तो ये वापस हम पर हमला करेंगे, और इस तरह का हमला करेंगे कि ये हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पहले भी जब नवाब पर हमला हुआ था तो उस हमले को सिर्फ और सिर्फ आदम का बेटा शमीर ही रोक गया था, और वो रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी ने उसे धोखा देकर उस हमले को रुकवा दिया था, जिस वजह से वो हमला रुक गया था। और शमीर ने उससे उस टाइम धोखा भी खा लिया, और उस धोखा खाने की वजह से अब शमीर उसको मुखालफ हो गया था, और वो उसे कभी भी अब माफ नहीं करेगा। हालांकि नवाब की बेटी ये कह चुकी है कि शमीर मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, और उसने अपने बाप को भी कहा है कि शमीर मुझे नहीं मारेगा। लेकिन उधर शमीर, जिसने ये बात ठान ली है कि मैं कत्ल करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी की बेटी को, और किसी को नहीं करूँगा। मेरा मकसद ही उस पर हमला करना है, और उसके अलावा किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, क्योंकि मैं उससे जितनी मोहब्बत करता था उसने मेरे साथ उतना ही धोखा किया, जिस वजह से शमीर गुस्से में आ चुका है और उसे कत्ल करना चाहता है। अल्लाह के शमीर उतना ही उससे प्यार भी करता था, और इसीलिए उसे लेकर घर से भी भाग चुका था। इस प्यार की वजह से ही उसने अपने बाप की मुखालफत की, अपने खानदान की मुखालफत की, अपने बाप का हमला जो उसने दुनिया पर हासिल करने के लिए नवाबों के ऊपर किया था उसकी मुखालफत की। उस हमले को उसने नाकाम बनाया, पुलिस वालों की मुखालफत की, हर उस बंदे की मुखालफत की, क्योंकि वो जानता था कि उसका बाप इस हमले से। अस्सलामुअलैकुम, ड्रामा सीरियल दुनिया पर। क्या नवाब काट पाएगा आदम की टांग या फिर नहीं? लेकिन इन सब के अलावा एक और हो गया है वाकया, यानी कि ज़मीर अंकल, जो कि नवाबों का बहुत ही खास आदमी है, वो आ गया है आदम के बेटे शमीर की गिरफ्त में। शमीर अपने बाप को छुड़ाने के लिए आदम के ऊपर, नवाब के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे शमीर मिल जाता है, जिसे वो उठा लेता है और वो उसे अपनी हवेली के ऊपर ले जाता है कैदी बनाकर। वो उससे सारा कुछ पूछना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इनका ख़ास आदमी होता है। तो दूसरी जानब जैसे नवाब की बेटी अपनी हवेली पर वापस जाती है तो नवाब उससे पूछता है ज़मीर किधर है? वो कहती मुझे नहीं पता।
लेकिन फिर पूछता है तो वो कहती है कि वो पकड़ा गया है, लेकिन मैं उसे छुड़ा लूँगी आदम का इस्तेमाल करके। हालांकि वो नहीं जानती कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि शमीर बहुत तेज़ दिमाग इंसान है और वो कभी भी नहीं छोड़ेगा ऐसे। वो हर हाल में इससे बदला लेकर ही रहेगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि शमीर को जिस तरह इसने धोखा दिया है इससे साफ पता लगता है कि ये बहुत बड़ी धोखेबाज बन चुकी है। शमीर, जिसने पहले ही इस पर एक दफ़ा भरोसा करके धोखा खा लिया है, अब की बार वो किसी भी तरह से इस पर भरोसा नहीं करेगा और इस पर भरोसा ना करने की वजह से उसने ठान ली है कि वो और तो किसी को मारे ना मारे, लेकिन नवाब की बेटी को सबसे पहले मारेगा। इसी तरह इनके साथ अब पुलिस वाला भी मिल चुका है, वो भी अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देकर अब नवाब की खिदमत करना चाहता है और नवाब के एहसान का बदला देना चाहता है, क्योंकि जिस दिन इसका बेटा अगवा हो गया था उस दिन नवाब ने इसे कहा था कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। नवाब ने जो बात उसे कही थी, आदम ने उसे जो बात कही थी, वो बात उसने उसे पूरी करके दिखाई और उसके घर पहुंचने से पहले ही उसका बेटा घर पर पहुंचा दिया। इसीलिए वो अब इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और हर हाल में उससे अपना जो भी उसका एहसान है वो उसे उतारना चाहता है। वो कहता है कि मैं किसी भी तरीके से साहब की मदद करके ही रहूँगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। इसलिए उसने अपने ख़ानदान के जितने भी मर्द फर्द थे, यानी कि अपनी बीवी और बच्चे को कनाडा के लिए पहले ही भेज दिया है और वो अकेला ही अब इधर है। हालांकि उसकी बीवी ने कहा भी था कि अब नौकरी भी नहीं और फिर भी तुम इधर रहना चाहते हो, तो वो कहता हाँ मुझे ख़ास काम है, क्योंकि उसकी बीवी नहीं जानती कि ये अब क्या काम करने वाला है। इसीलिए वह पड़ चुका है इस चीज़ के कि वो किसी भी तरीके से अब नवाब की मदद करेगा, साहब की मदद करेगा और साहब को आज़ादी फराहम करवाएगा। साहब जो बहुत अच्छा इंसान है, दुनिया पर का मालिक असल आदम ही माना जाता है, लेकिन नवाब जो हर किसी पर जुल्म करते हैं वो अब गलत तरीके से दुनिया पर कब्ज़ा होना चाहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नवाब उन लोगों को कब्ज़ा नहीं करने देगा और अपना दुनिया पर वापस ले लेगा। हालांकि वो कहते हैं कि शमीर हम पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन ये बात वो नहीं जानते कि शमीर न आदम से ज़्यादा खौफनाक है और वो हर हाल में इस पर हमला करके इसे तबाह बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये पहले ही उसे धोखा दे चुकी है और धोखा खाया हुआ इंसान कभी भी किसी को नहीं छोड़ता, वो हर किसी को तबाह बर्बाद कर ही देता है। इसी तरह शमीर ने भी अब ये बात जहन में ले ली है, क्योंकि उसकी दादी जब उससे पूछती है कि क्या वाकया है तुम नवाब की बेटी से प्यार करते हो, तो वो कहता है कि करता था लेकिन अब नहीं करता, अब मैंने उससे हर हाल में बदला ही लेना है और बदला भी ऐसा लूँगा कि वो भी याद रखेगी और उसे कत्ल करके ही छोड़ूंगा। ये बात वो अपनी दादी को पहले ही बता चुका है। इसी तरह नवाब जो कि अब खौफनाक हद तक खुद को मान चुका है और नवाब जानता है कि अगर आदम को हमने रिहा कर दिया तो ये वापस हम पर हमला करेंगे और इस तरह का हमला करेंगे कि ये हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पहले भी जब नवाब पर हमला हुआ था तो उस हमले को सिर्फ और सिर्फ आदम का बेटा शमीर ही रोक गया था और वो रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी ने उसे धोखा देकर उस हमले को रुकवा दिया था, जिस वजह से वो हमला रुक गया था और शमीर ने उससे उस टाइम धोखा भी खा लिया और उस धोखा खाने की वजह से अब शमीर उसको मुखालिफ हो गया था और वो उसे कभी भी अब माफ़ नहीं करेगा। हालांकि नवाब की बेटी ये बात कह चुकी है कि शमीर मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और उसने अपने बाप को भी कहा है कि शमीर मुझे नहीं मारेगा, लेकिन उधर शमीर जिसने ये बात ठान ली है कि मैं कत्ल करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी की बेटी को और किसी को नहीं करूँगा, मेरा मकसद ही उस पर हमला करना है और उसके अलावा किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, क्योंकि मैं उससे जितनी मोहब्बत करता था उसने मेरे साथ उतना ही धोखा किया, जिस वजह से शमीर गुस्से में आ चुका है और उसे कत्ल करना चाहता है। हालांकि शमीर उतना ही उससे प्यार भी करता था और इसीलिए उसे लेकर घर से भी भाग चुका था। इस प्यार की वजह से ही उसने अपने बाप की मुखालफत की।
اپنے خاندان کی مخالفت کی، اپنے باپ کا حملہ جو اس نے دنیا پر حاصل کرنے کے لیے نوابوں کے اوپر کیا تھا اس کی مخالفت کی، اس حملے کو اس نے ناکام بنایا، پولیس والوں کی مخالفت کی، ہر اس بندے کی مخالفت کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اس حملے سے